जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज मगध के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। पूरा ऑल टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। यह सबसे शक्तिशाली जनपद था। भारत में हमें ये जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद ही थे, और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था जरासंध। परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला। जी हाँ दोस्त, मगध का शक्तिशाली होने का कारण, मगध में विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र मैदान, जिसको बोलते हैं उपजाऊ मैदान, बहुत ज़्यादा था। प्राकृतिक सुरक्षा था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, व्यापार में वृद्धि थी, वन क्षेत्र तथा हथियारों की उपलब्धता थी, कृषि में लोहे का उपयोग, धान की रोपाई में वृद्धि का विकास यहीं से हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसको एक छोटा सा ट्रिक से हम जान लेंगे। हसीन मासुक 7, हो से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से संगु वंश, को से कन्नव वंश, सो से सतवाहन वंश। हर्यक वंश बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, मतलब आरंभ में राजधानी गिरिब्रज था, और बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में दिए गए क्षेत्र से साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज्य की पुत्री प्रसेनजित की बहन महाकौशला देवी से किया। इस विवाह से उन्हें दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। आगे दूसरा विवाह चेलना छलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्होंने छेमा पंजाब के मुद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। अंगराज को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया और वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इसी के समय अवंती का राजा प्रघोत पांडु रोग से ग्रसित था। उसी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राज्यवेद जीवक को भेज दिया। जीवक के इलाज से प्रघोत वो स्वस्थ हो गए थे। हर्यक वंश पर अगला शासन अजातशत्रु का था। 492 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक। 492 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने शासन आरंभ किया, अतः इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को ही प्रीतहंता कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। अजातशत्रु के बाद अगला हर्यक वंश का अगला शासक आया, उसी का पुत्र उदयन 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता भी कहा जाता है। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा, तथा इसने राजगिरी से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। उसे कुछ नहीं आता था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना हो गई। यहीं से एक हर्यक वंश के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई थी। अगला शिशुनाग वंश। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग, वैशाली, कलाशोक, पाटलिपुत्रा, जो द्वितीय बौद्ध संगति में शामिल हुआ था, कलाशोक पाटलिपुत्रा में। अंतिम शासक नंदी बर्मन था, जिसकी हत्या महापद नंद ने कर दी थी। नंदी बर्मन की हत्या कर दी थी महापद नंद ने कर दी थी। अगला वंश
नंद वंश महापद्नंद 344 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का संस्थापक या शासक नंद वंश का शासक शूद्र था। महापद्नंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अपने क्षेत्रीय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महापद्नंद को सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। इसने कलिंग की सिंचाई हेतु नहर का भी निर्माण करवाया। महापद्नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसी का पुत्र था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी घनानंद ही है। नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन है? तो घनानंद ही है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक या अंतिम संस्थापक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार में से चाणक्य को अपमान कर निकाल दिया, जिसके कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य समुद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे चैनल SRC सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें